नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग की हत्या के मामले में परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 50 लाख मुआवजे सहित एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की उठाई मांग। उदयपुर लोकसभा कांग्रेस समन्वयक ने कार्यकर्ताओं की ली बैठक। मीणा ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, एकजुट होकर लड़े चुनाव। उदयपुर शहर के सेलिब्रेशन मॉल के समीप निजी बस के पलटने से कई लोग हुए घायल। बस ने ट्रैक्टर को लिया चपेट में। लोगों की सहायता से पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शुक्रवार की रात को एक नाबालिग युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अब मृतक के परिजनों ने शव उठाने से इनकार करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल शुक्रवार की रात को नाबालिग रोहिन को साबिर और अयान ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई है। इससे पहले भी साबिर और अयान ने मृतक रोहिन के बड़े भाई पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट धानमंडी थाने में दर्ज करवाई गई थी। शुक्रवार को परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए दोनों आरोपी साबिर और अयान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही मृतक के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मृतक के परिजनों की माने तो जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। मृतक के पिता ने धानमंडी थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे पहले 18 जनवरी को थाने में साबिर और अयान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उस दौरान पुलिस अगर कड़ी कार्यवाही करती तो अब उनके बेटे की जान नहीं जाती, लेकिन यह घटना पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है। मंडी थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी और मंडी थाने में जो बीट अधिकारी है, जो लेडीज है, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम है, उसने मेरे को आश्वासन दिया था कि हम पूरा कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में मैंने खुद अधिकारी को कहा था, बीट अधिकारी को, कि सर ये फला जगह मतलब ये छुपे हुए हैं और इन पे आप दबिश देके इनको गिरफ्तार करा जाए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो इन्होंने नहीं करा और अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी। अगर ये गिरफ्तारी कर लेते तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। और मैं आपसे प्रशासन से सभी ये गुजारिश करता हूँ कि इसका बाप पिंचर निकालने की दुकान, पिंचर की दुकान है, 150 रुपए कमाता है, वो बच्चा भी कमाता था। ये पुलिस थाने में FIR लिखवाई, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आज इतनी बड़ी घटना घटी। अगर पुलिस एक्शन लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। हमारी निम्रता है, विनती है कि उनको कानून उसके साथ सख्त कार्रवाई करे। हमारा बच्चा जो नवेद है उसको नौकरी दे। हमारा भाई पिंचर का काम निकालता, हवा भरता, उसकी कोई कमी आमदनी नहीं, उसकी कमर टूट चुकी, उसे 50 लाख रुपए मुआवजा दे। ये बहुत गरीब है। जिन दिनों में इनके बैट बल्ले खेलने के दिन थे बच्चों के, उन दिनों में ये है कि काम पे जा रहे बच्चे, 16-17 साल का बच्चा का। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उदयपुर लोकसभा के लिए नियुक्त समन्वयक रामलाल मीणा ने शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में समन्वयक रामलाल मीणा ने शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव में मेहनत कर प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक होकर चुनाव लड़ना होगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रामलाल मीणा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने
युवाओं को रोजगार देने के जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस युवाओं को मोदी सरकार की हकीकत को बताएगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चालू कर दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और पार्टी नेतृत्व ने हर लोकसभा क्षेत्र पे एक समन्वयक बना के भेजा है और आज उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की समस्त जिला अध्यक्षगण, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी मंडल अध्यक्षगण और प्रदेश और के जितने भी पदाधिकारी हैं और सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सब की बैठक का आयोजन किया गया। आने वाले समय में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को जीत करके कांग्रेस की सरकार बने उसको लेकर व्यूह रचना बनाई जाएगी। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से फिर सभी ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के बाद में इकाई मंडल से इकाई स्तर पे जाएंगे और एक एक कार्यकर्ताओं से, आम जनता से पूछेंगे। आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने की बात तो ठीक है, कई ऐसी सरकारी संस्थाओं को बंद कर दिया गया जिससे युवा बेरोजगार हुए, भर्तियाँ उन्होंने कहीं निकाली नहीं। आज जगह जगह राहुल गांधी जी जा रहे हैं, पब्लिक उनको पीड़ा बता रही है। निश्चित रूप से इन सब का राहुल गांधी जी की यात्रा का फायदा हमें मिलेगा और लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। उदयपुर शहर के सेलिब्रेशन मॉल के समीप शनिवार को एक निजी बस पलट गई। बेकाबू बस ने एक ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस के पलटने के दौरान चालक बस के नीचे दब गया। इस हादसे के बाद मौके पर कई लोग जमा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बस के पलटने की सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद से बस में सवार घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान मौके पर कई लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की माने तो बस की गति अधिक होने से बस अनियंत्रित हो गई। बस की चपेट में ट्रैक्टर के आने से ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
A04 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र की बागदड़ा कॉलोनी के पास झाड़ियों में शनिवार सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को जब लोगों ने देखा तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि एक युवक जो कि 21 जनवरी से घर से लापता था, उसका शव झाड़ियों में मिला। मृतक की पहचान उमरडा के केनावतो का फला निवासी महेंद्र के रूप में पहचान हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर हत्या की गई है या फिर कोई और ही मामला है। उदयपुर में शनिवार को राज्य स्तरीय दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड और रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा के साझे में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिता के मैच शुरू हुए। प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान संयोजिका सुषमा कुमावत ने बताया कि देश में दिव्यांगजनों को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतियोगिता में कुल 12 मैच आयोजित होने वाले हैं। इसके लिए 6 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता की कमेंट्री भी दृष्टिहीन कमेंटेटर ही करेंगे। बता दें कि इस तरह का यह आयोजन शहर वासियों के लिए एक अद्भुत आयोजन होगा, जब दृष्टि बाधित खिलाड़ी बिना देखे ग्राउंड पर बॉलिंग और बैटिंग करेंगे। इससे उन खिलाड़ियों में हौसला बुलंदी के साथ भविष्य के लिए नई ऊर्जा का संचार होगा। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय की ओर से हर्ष और उल्लास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अनुष्का ग्रुप के संस्थापक SS सुराना, अध्यक्षा कमला सुराना, सचिव राजीव सुराना तथा महाविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम ध्वजारोहण व शपथ ग्रहण के साथ आयोजन का प्रारंभ SS सुराना द्वारा कर्तव्य पथ पर देश को अखंडता, विविधता में एकता और सैन्य ताकत के सशक्तिकरण की बात कहकर सभी युवाओं को देश के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए भली भांति समझाया गया। इसके बाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग देशभक्ति युक्त प्रस्तुतियां दी गई। इसमें पूर्वी जैन भवरी, मयूरी, सरोज, राजेश, कल्पना द्वारा देशभक्ति संगीत पर नृत्य प्रस्तुति के साथ साथ भरतपाल सिंह, अनुप्रिया, भावेश, नरेश द्वारा जोशयुक्त कविताओं के साथ विहार सोनी द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति ने संपूर्ण माहौल देश भावना से ओतप्रोत कर दिया। इसके साथ ही महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर KP सिंह द्वारा विद्यार्थियों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाया गया एवं भूपेश परमार, राहुल लोधा एवं प्रणय जैन द्वारा हमारे देश के संविधान में उनके इतिहास के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में शुरू हुए इंस्टाग्राम रील कंपटीशन के विजेताओं को नगद 5,000 रुपए, 1,000 रुपए और 500 के पुरस्कार के साथ कुल 12 विजेताओं एवं प्रत्येक प्रतिभागी को चॉकलेट गिफ्ट कर उनका हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षक मनोहर खजांची, प्रज्ञा खजांची, डॉक्टर हरुण छीपा, मंजू कुमावत, नवनीत सोलंकी, जितेंद्र मिनारिया आदि ने उपस्थिति दी। ये आजादी हमें हमारी कर्तव्यों के साथ साथ मिली है। हमारे संविधान में हमारे कर्तव्य भी शामिल हैं। जो अधिकार हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उसके साथ साथ मूल कर्तव्य भी हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
नाबालिग की हत्या के मामले में परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 50 लाख मुआवजे सहित एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की उठाई मांग। उदयपुर लोकसभा कांग्रेस समन्वयक ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। मीणा ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, एकजुट होकर लड़े चुनाव। उदयपुर शहर के सेलिब्रेशन मॉल के समीप निजी बस के पलटने से कई लोग हुए घायल। बस ने ट्रैक्टर को लिया चपेट में। लोगों की सहायता से पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।